हाँ, तो देखिए हेलो गाइस, देखिए आज की इस वीडियो में देखिए सबसे पहले तो जैसा कि ये प्लेलिस्ट दो तरह के लोग वॉच कर रहे हैं। एक जो फिटनेस में एजुकेशन लेना चाहते हैं ताकि वो अपना थोड़ा फिटनेस लेवल बढ़ा सके, क्योंकि लाइफ में फिटनेस इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे वो लोग जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं। तो जो सिंपल सा है कि जो लोग फिटनेस एजुकेशन लें वो इतना डीप में नहीं चीज़ों को सीखना चाहेंगे। नहीं तो सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं, नहीं तो पर्टिकुलरली इन पे फोकस करके वीडियो बनाया गया है। नहीं तो अगर ये लोग उतना नहीं इन पे मतलब अभी इनके लिए, क्योंकि थोड़ा डीप में है इसीलिए उतना ये डीप में शायद ना जाना चाहे कि अभी स्कूल वाले की मतलब आप फिटनेस का एजुकेशन लेने के लिए थोड़ा स्कूल के जो चैप्टर्स बायोलॉजी में हुआ करते थे वो भी पढ़ें। नहीं तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सीखना चाहें सीख भी सकते हैं, लेकिन मेन फोकस इसमें है। नहीं तो अगर ये भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए सीखना ही क्यों, काम तो चल ही रहा है। तो देखिए इसलिए जैसे कि आप कोर्सेज़ वगैरह करते हैं, सर्टिफिकेशन का तो कोर्सेज़ करते हैं, जो भी करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें काफ़ी सारे कभी न कभी स्कूल के बहुत से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए क्यों, देखिए एक चीज़ होती है जैसे आप स्क्वाड मारते हो तो वहाँ आप का जो बेस यानी जो फूट होता है आप वहाँ से फोर्स जनरेट करते हो, जिसकी वजह से वो हेवी वेट लिफ्ट कर पाते हो। ठीक उसी तरीके से जब एजुकेशन में भी जो आपका बेस होता है यानी स्कूल की जो भी चैप्टर्स होते हैं जिस भी फील्ड के, जैसे फिटनेस में तो बायोलॉजी के फील्ड के होंगे, तो उसमें वो चीज़ आपके जब वेट लिफ्ट करते हो यानी जब कोर्सेस करते हो तो यहाँ से आपका फोर्स जनरेट होता है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, क्लियर होंगे, तभी आप वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा ईजिली और वगैरह मतलब समझ पाओगे। इसीलिए ये ज़रूरी होता है। तो हम आज बात करेंगे कि एक्सरसाइज ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें लेसन्स जो हमारे क्लास 9, 10, 11, 12 के बायोलॉजी में हुआ करते थे वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए जाए तो इसमें काम आ सकते। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि बायोलॉजी में दो चीज़ होती है। एक जो चीज़ हम प्लांट के बारे में समझते हैं और एक एनिमल के बारे में। तो देखिए क्योंकि अभी हम फिटनेस के फील्ड में हैं फिलहाल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट वाला भी उतना काम नहीं आएगा, एनिमल वाला काम आएगा। तो एनिमल वाला पे कहने का मतलब ये है कि एकदम ही स्कूल का ना पढ़ने से अच्छा है कि अभी थोड़ा ईजी करके सेपरेट करके पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर किया भी जाए तो पहले वो किया जाए। इसीलिए एनिमल वाला पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसको जो है हम जूलॉजी बोलते हैं। जैसे जू में एनिमल्स होते हैं ना, तो वही रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, और ह्यूमन भी एनिमल्स ही होते हैं, और इसको प्लांट को बोटैनी बोल दिया जाता है। तो ये एक चीज़ थी, तो हमें जूलॉजी यानी एनिमल से रिलेटेड चीज़ों पे पहले फोकस करना है, ना फोकस करने से अच्छा उस पे करना है। दोनों कर देंगे तो और बेहतर है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आता रहेगा। लेकिन ना करने से चीज़ों को कम करके जो हो सकता है उसे कर देना अच्छा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप खान सर की ये पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, जूलॉजी की 27-28 वीडियो है। ये आप बहुत आसानी से समझ भी कर पाओगे, लर्न भी कर पाओगे, एब्जॉर्ब भी आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इजी एक्सप्लेनेशंस में यही 9, 10, 11 का भी 11 वाला का भी कुछ इनमें लगभग कवर अप हो जाता है 9, 10 का। तो ये आप देख डालिए, अगर केवल ये भी देख डालते हो तो भी बहुत है, तब आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे, चीज़ों को आसानी से रिलेट कर पाओगे। अगर ये प्लेलिस्ट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे, नहीं तो चैनल पे भी देखेंगे तो ये प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें ये कर दीजिए। जैसा कुछ एग्जांपल दे दीजिए जैसे कैसे काम आएगा। जैसे आप हार्ट वगैरह का भी टॉपिक्स आता होगा, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे मसल्स तो बना लेते हैं लेकिन हार्ट वगैरह से कार्डियो करना ज़रूरी होता है। तो वो सब क्यों, कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो वो जो चीज़ें बोली जाएंगी आप कनेक्ट कर पाएंगे, और एक्चुअली में तभी फील कर पाएंगे कि ऐसी ऐसी जो भी चीज़ें अभी तो फॉर एग्जांपल है कि ये समझेंगे थोड़ा बहुत रिलेट अगर कनेक्ट कर पाएँ तो कैसे काम क्यों ज़रूरी है, तो आप वो सब समझ पाएंगे। इस तरीके से करियर बनाएं तो ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सेल्स हो गया, डीएनए, आरएनए, बेसिक ये सुने होंगे कि डीएनए डिसाइड करता है कि हम कितना मसल ग्रो कर सकते हैं, और भी चीज़ें जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह हो गया। जैसे आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज, ये सब हमारे मसल्स पे इफेक्ट करते हैं। तो वो सब आपको ये तभी पता लगेगा जब आप स्कूल लेवल से
मतलब एजुकेशन वाइज मतलब कि नॉलेज वाइज आपको चीज़ें पता होंगी, तभी आप उस भारी वेट को लिफ्ट कर पाओगे। जब जो आपका बेस है वहाँ से फोर्स जनरेट कर पाओगे, यानी जो पता रहेगा। जैसे ये मतलब हड्डियों के बारे में कि जॉइंट्स जो भी होती हैं, ये पता होगा तभी आप इंजरी प्रिवेंशन तभी जान पाओगे कि किस इतने सारे जॉइंट्स होते हैं, और जनरली इंजरीज जॉइंट्स पे होती हैं, और जॉइंट्स में भी कौन सा मोर प्रोन यानी किसकी इंजर्ड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो अब तक समझ पाएंगे जब जॉइंट्स वगैरह आप समझेंगे। जैसे पूरे बॉडी में हमारा जो लंबर लीजन होती है उसके इंजर्ड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डेडलिफ्ट वगैरह और भी एक्सरसाइज ऐसे करते हैं। तो ये सब अब तभी वो सब चीज़ें ऐसी ये सब चीज़ें आप सीखे रहेंगे और भी चीज़ें, तो आप रिलेट करके ज़्यादा अच्छे से फिटनेस में समझ पाएंगे चीज़ों को। तो ये चीज़ हो गई, ये पढ़ लेंगे तब भी आपका लगभग काम बन पाएगा। और आप बोलते हैं कि और पहले ये ही पढ़िएगा, पहले ये ही पढ़ना, तो ये हो गया। आपको ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आसान भी है और कम बहुत बढ़िया भी है, तो आप कम टाइम में अच्छा खासा सीख भी लेंगे। और आप बोलते हो कि नहीं मुझे अब और स्कूल वाला एकदम पढ़ना है, तो आप वो भी कर सकते हो, उसके लिए भी प्ले लिस्ट लाएँ। उसके लिए हम पूरा प्ले लिस्ट इसका भी डिस्क्रिप्शन में हम हो सकता है तो दे देंगे। तो देखिए उसके लिए 9th 10th 11th 12 वगैरह जो भी चैप्टर्स जो कि काम आ सकते हैं फिटनेस में, वो सब हमने डाल दिए हैं। तो ये प्ले लिस्ट देख लीजिएगा। जैसे ये वाला 9 का चैप्टर है, इसमें आपको सेल्स है, क्योंकि अब बॉडी की जो सबसे यूनिट अब आप बेस से शुरू करें तो वहाँ शुरू कीजिए कि सेल्स में क्या क्या होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपने सुना होगा कि एटीपी जनरेट होता है, और अपने सोचिए कि केवल एटीपी से ही, जैसे आपने सुना होगा कि एटीपी से ही एनर्जी मिलती है। बॉडी में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन केवल एटीपी से ही अब एनर्जी क्यों मिलती है और किसी से क्यों नहीं, वो सब तभी आप समझ पाओगे जब लगभग सभी चीज़ें आपकी बॉडी को पता होंगी कि क्या क्या होती हैं। तभी आप हर चीज़ में जब कोशिश कराएंगे तो डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे, ये तभी फोर्स जनरेट कर पाओगे बेस से। तो ये हो गया। और इसमें टिश्यू यानी कि बहुत सारी जब सेल्स मिल के फॉर्म करते हैं टिश्यू वगैरह के, और ये वाला उतना काम का नहीं है कि हम बीमार के होते हैं, नहीं तो देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने प्लेलिस्ट अभी बताया था कि इसमें वही लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया जाता है कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, लंग कैसे काम करता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का जो हमारे काम नहीं है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में उन सारे चीज़ों के बारे में बात किया गया है। तो ये सब 9 का था। और नहीं, यहाँ वाई डू यू फॉल इल तक 9 का था, केवल उतना ही चैप्टर था। और ये क्लास मतलब जो फिटनेस में वाइज काम आएगा, और भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके वाइज से काम जो एक्सरसाइज साइंस में काम आएगा। तो ये 3 चैप्टर हो गया, एक लाइफ प्रोसेस हो गया, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसमें पढ़ाया जाएगा वही कि आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिस्टम है, जैसे आपका पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब कौन कौन से हार्मोन्स, और आपके गोनाड्स ग्लैंड, ऐसे कौन कौन सी ये सारे ऑर्गन्स मतलब ऑर्गन्स बोल रहा हूँ, ग्लैंड्स हार्मोन से क्रिएट करते हैं, वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में बताया जाएगा। और हेरिडेटरी में जेनेटिक्स वेनेटिक्स थोड़ा बहुत मतलब पढ़ाया जाता है कि ये आप पढ़े रहेंगे थोड़ा बहुत समझ पाएंगे कि क्यों जीन्स डिपेंड करता है कि हमारा मसल ग्रोथ कितना होगा। तो ये सब है कि बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फोर्स ज़्यादा जनरेट करेंगे। ये 10th तक था। अब आता है देखिए 10th तक तो सिंपल है, और पहले इसी को कि सबसे पहले खान सर तक लीजिएगा, अगर उतने के बाद और करना होगा तो यहाँ तक कीजिएगा, और नहीं तो खान सर वाला किए रहेंगे तो यहाँ तक भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि एकदम सेम कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें हैं, एकदम सेम चीज़ है। और 11th से अब डिटेल में चीज़ों को पढ़ाया जाता था। 11 का जो एक पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी करके सेक्शन है, वहाँ पे अब डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो वहाँ तक आसान था लगभग, इसलिए पहले वहाँ तक कीजिएगा। अब यहाँ से डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी करके एक पूरा चैप्टर है, जैसा आप मतलब इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं बॉडी की, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो ऊपर बताया था ना, वही चीज़ें। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी लंग्स से कैसे गैसेस वगैरह होता है। देखिए 11th में क्या है कि अब हर एक चीज़ के, जैसे लंग्स में भी एल्विलाई है, अब एल्विलाई के अंदर भी जो स्किन है, अब उस स्किन से भी अंदर जिस स्किन से जिसमें ट्रांसफ़र होगा, जिससे एनर्जी बनेगी, एकदम पूरा डिटेल में अब 11th से घुस जाया जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा डिटेल में चला जाता है। तो ये हो गया, ये
मतलब वो हो गया लंग्स के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें बॉडी फ्लूइड्स मतलब ब्लड, फ्लूइड इज इक्वल टू ब्लड कह सकते हैं। तो वो ही ब्लड के बारे में पढ़ा जाएगा कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, जो प्लेटलेट क्या होता है, जो कि ऑलरेडी आपने खान सर और क्लास 9-10 की बायोलॉजी में पढ़ चुकी होंगी। अब यहाँ पे अगर पढ़ना चाहें उतना कोई बहुत नेसेसरी नहीं है, लेकिन वहाँ तक नेसेसरी था कि आप उतना तो पढ़े रहो कम से कम। खान सर या तो जो 10 तक अभी बताया था वो उतना तो पढ़े रहो खान सर से कम, क्योंकि उतना तो नॉलेज ज़रूरत है। ये थोड़ा ज़्यादा डीप में है, लेकिन फिर उसके बाद ये कह सकते हैं थोड़ा ऑप्शनल हो सकता है। वहाँ तक नेसेसरी है, ये थोड़ा ऑप्शनल हो सकता है कि अब इतना डीप में जाना चाहो, वो आप पे डिपेंड करता है अपना एजुकेशन कितना बढ़ाना चाहते हो। नहीं तो वहाँ तक नेसेसरी था, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, वही कि हमारे जो किडनी कैसे एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए ये 2 पार्ट है, लेकिन चैप्टर 1 है। लगभग जनरली 11 का सबका 2 पार्ट इन्होंने बनाया है, लेकिन एक चैप्टर का 2 पार्ट है, चैप्टर एक ही है ये दोनों। वैसे ही बाकी सबका भी लगभग कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, नहीं तो जनरली यही है। और एक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट करके क्लास 11th में चैप्टर। इसमें क्या पढ़ा जाता है कि मस्कुलर सिस्टम, जैसे जो मसल्स होती हैं, सोचिए मसल्स ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बोन्स वगैरह क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, हमारे कान क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट्स करने लगती हैं अपने आप, क्यों? क्योंकि वो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन न छोड़िए, वो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि उसका पूरा स्ट्रक्चर इसमें पढ़ेंगे कि एक्टिन मायोसिन वगैरह, सार्कोमियर क्या होता है ये पढ़ेंगे। और इसमें जो आपने मतलब कि वही चीज़ें को एकदम डिटेल में उसी ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ाया जाएगा जो आप वहाँ में पढ़े थे ना, कि ये बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसी को एकदम डिटेल में यही वही सारी चीज़ें हैं। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी वही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बॉडी सब वही है, बस उसी का डिटेल वर्जन है जो हमने आपको पहले बताया है इसमें। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा, बस उसी का डिटेल वर्जन है। इसमें न्यूरॉन वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, ब्रेन वगैरह के बारे में बताया जाएगा। जैसे आप देखे होगी कि एक्सरसाइज करते हो तो आपका हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी कर देते हो तो कांपने उपने लगता है, फिर रिकवर होता है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा ठीक हो पाता है। तो वो सब ऐसे मत करेंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे, जैसे यही हो गया केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे हमारा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, थायराइड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, गोनाड्स ग्लैंड होता है, यानी जो मेल फीमेल में अलग अलग होता है। तो ये वहाँ से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ये जब आप फिटनेस का जो है स्टेरॉइड्स वाला कोर्स करोगे तो वहाँ पे ये यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन को अफेक्ट करके बैलेंस डिसबैलेंस करके बढ़ा घटा घटा के और उसके अकॉर्डिंग डिसएडवांटेज कम करके, वो सब ये चैप्टर वहाँ पे यूज होता है। ऐसे ये सब बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वहाँ पे यूज हो पाएगा। अब जितना ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाओगे। लेकिन ये है कि लगभग आपको बेसिक तो पता ही ना चाहिए, जो कि आप खान सर या 9-10 दोनों एक ही चीज़ है, अगर वो कर देंगे तो समझ जाइए वो भी आपका एक तरह से हो जाए, क्योंकि वही चीज़ दोनों में है। वहाँ तक तो वो तो नेसेसरी है, अब ये सब भी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी। तो देखिए, और यही सब चीज़ अगर आप इसका इसी 11 का इतना दो वीडियो इतना लंबा नहीं देखना चाहें तो वही सब चीज़ों का 1 शॉट भी है, देख वैसे मैं रिकमेंड वही वाला करूँगा, क्योंकि आप आराम से टाइम ले, क्योंकि इसमें 3D में भी आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाएगा, तो आराम से टाइम लेके चीज़ों को आराम से समझेंगे तो आराम से लर्न कर पाएंगे। जल्दबाजी में नहीं होता, हड़बड़ी में तो हो भी जाएगा तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा अगर आप जल्दबाजी में करते। इसीलिए ये लंबे वाले देखो रहोगे तो लॉन्ग टर्म में जाएगा, क्योंकि थोड़ा आराम से चीज़ों को, नहीं तो देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट वाला भी। शॉर्ट नहीं है सर, लेकिन यह है कि उसके मुकाबले शॉर्ट ही, क्योंकि ये वैसे ही इतना डिटेल में होता है, और ये ऊपर से 1 शॉट और ज़्यादा, मतलब कि वैसे अच्छा है। ये भी देखना चाहें तो सब बस ये है कि यहाँ से चीज़ों को आप समझ पाइएगा और याद रख पाइएगा। तो ये सब वही चीज़ सारी 11 के चैप्टर्स हैं, बस ये 1 शॉट वगैरह में है। तो ये चीज़ें थी जो आपकी बताए कि अगर आप फिटनेस में हैं तो कौन कौन सा स्कूल के चैप्टर्स कर सकते हैं। तो वही एक्सरसाइज साइंस के लिए आपका, जैसा कि एक बताया कि अब वो खान सर का नहीं, इसको थोड़ा 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक डिवाइड करते हैं, एक ही एकदम जो आपको नेसेसरी है लेना, और एक है जो आप
कह सकते हैं ऑप्शनल है। नेसेसरी में आपका था ये खान सर वाला, जो कि उतना तो आपको पता ही होना चाहिए अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में। और खान सर वाला जो था वो लगभग 9-10 में एकदम सेम चीज़ होता है, 80% सेम होता है, 10-20% थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो लगभग सेम होता है। इसलिए ये दोनों में से कोई एक कर लिए तो दूसरा भी तैयार होगा। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि थोड़ा ये वाला कीजिए, क्योंकि इससे ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा नॉलेज भी है और आराम से समझ भी जाएंगे। और अब आता है कि इसके बाद अगर करना चाहें तो ये वाला कर सकते हैं, जिसमें कि मोस्टली तो वहाँ पे 11th का ही था। इसमें भी अब 2 था, जैसा कि हमने थोड़ा कुछ नहीं, रुकिए, हाँ, इसमें भी अब 2 था कि आप चाहें तो थोड़ा डिटेल में, यानी कि 2 वीडियोस करके थे, यानी कि 2 शॉर्ट, 2 एक चैप्टर 2 वीडियोस में कवर अप थे, या तो 1 वीडियो यानी कि 1 शॉर्ट एक चैप्टर 1 वीडियो वाला भी देख सकते हैं। दोनों का एग्जांपल हमने आपको दिया है। अब आप जो भी इसमें से करना चाहें कर सकते हैं, ये ऑप्शनल में है और ये जो है नेसेसरी है। अब तो ये चीज़ें हो गई, और अगर चीज़ें कुछ नहीं समझ आई होंगी तो बताइएगा, हम आपको फिर से अलग वीडियो बना के बता देंगे। और कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी इसके अकॉर्डिंग आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि हाँ हमें ऐसा और वीडियो चाहिए, तभी बना पाएंगे, तभी पता चल पाएगा, क्योंकि हाँ ऐसी ज़रूरत है लोगों